हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे मृत पूर्वजों को समर्पित होते हैं और इस दौरान उन्हें जल और भोजन अर्पित करने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यदि मृत पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, और यदि वो किसी वजह से अप्रसन्न होते हैं तो पितृदोष हो जाता है, जिससे बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए लोग पितृदोष से बचने के लिए कई प्रयासों से पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि किसी वजह से आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो इससे बचने के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन एक साथ पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष का समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। आइए जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष की अमावस्या यानी कि सर्व पितृ अमावस्या कब पड़ रही है और किस मुहूर्त में तर्पण या श्राद्ध करना शुभ होगा। इस साल आश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अमावस्या की तिथि 5 अक्टूबर को सायंकाल 7:04 से शुरू होकर 6 अक्टूबर को शाम को 4:35 तक रहेगी। उदया तिथि में अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर को होने के कारण सर्व पितृ अमावस्या 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसके बाद शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। अब मैं आपको सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय बता देता हूं। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:57 रहेगा। इस दिन चंद्रास्त का समय शाम 6:13 रहने वाला है। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:09 से दोपहर 1:36 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें। मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष की प्रत्येक तिथि में विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन श्राद्ध करने से पूरे 16 दिनों के श्राद्ध का फल एक साथ मिलता है। यदि किसी वजह से मृत पूर्वजों की देहांत की तिथि न पता हो तो इस दिन श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन सही विधि से किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो जल पितरों को तर्पण किया जाता है वो सीधा पितरों को मिलता है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को तर्पण करें और इसके बाद ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाए उसमें से 5 हिस्से निकालें, जिसे देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकाल दें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूरी और पितरों की पसंद की अन्य चीजें श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार मृत पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन हवन करके पितरों को विदाई दी जाती है और इस दिन दीप प्रज्वलित करने का अलग महत्व है।
कहा जाता है कि इस दिन पितरों के नाम का दीप जलाने से उन्हें मुक्ति मिलती है और वो प्रसन्न होकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या में श्राद्ध और तर्पण करना विशेष रूप से फलदायी होगा और इस तरह पितरों को पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। उम्मीद है आपको सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।